के लेटर वैदिक एज, यानी वैदिक सभ्यता के परे जो सभ्यता आई थी उसको लेटर वैदिक एज कहते हैं, यानी वैदिक के बाद देखिए उसके बाद जो सभ्यता आई थी उसको कहते हैं लेटर वैदिक एज। जो सभ्यता 1000 BC से 600 BC में प्रेजेंट था, और वैदिक सभ्यता का जो इतिहास हम कुछ वैदिक टेक्स्ट के रेफरेंस से हमको पता चलता है, नर्मदा नदी, साधारणी नदी, ये सब के बारे में। और देखिए विंध्या माउंटेन और भारत का जो टेरिटोरियल डिविजन्स के बारे में वैदिक टेक्स्ट में हमको पता चलता है। ठीक है, तो चले देखते हैं कि भारत को जो डिवीज़न हुआ था उस समय में तो क्या क्या बोल रहे थे, चलो पता कर लेते हैं। सिंपल देखिए, जो नॉर्दर्न इंडिया यानी नॉर्दर्न इंडिया को इसको बोलते थे आर्यवर्ता, और मध्य भारत को कहते थे मध्य देश। ऑलराइट, और जो साउथर्न पार्ट रह गया, तो साउथर्न पार्ट को बोलते थे दक्षिण पथा, और साउथर्न इंडिया बोलते थे। देखिए ये सब जो मेंशन हुआ है वैदिक टेक्स्ट में, और विच इज़ एक्सपैंड, यानी जो कि एक्सपैंड हुआ था, जो लेटर वैदिक सभ्यता पंजाब और सारे ईस्टर्न यूपी एंड गंगा यमुना दोआब में, ओके, ये सारे प्लेसेस में एक्सपैंड हुआ था। और देखिए जो सातवाहन ब्राह्मण से पता चलता है कि जो कि उस समय में जो आर्यंस थे उसने सरस्वती नदी से कैसे ईस्ट में माइग्रेट हुए थे भारत में, जो कि इस सरस्वती नदी जो प्रेजेंट दैट इज़ इन बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, वहाँ से कैसे ईस्ट में माइग्रेट हुए थे इसके बारे में पता चलता है। एग्जाम में पूछा जाता है सातवाहन ब्राह्मण से हमको क्या पता चलता है कि कैसे आर्यंस ने माइग्रेट हुए थे सरस्वती से ईस्ट में। ठीक है, तो चले और देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण लाइन्स। सो पॉलिटी के बारे में जानते हैं लेटर वैदिक एज में। देखिए जो पॉलिटी एक बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण सिस्टम होता है और इसको याद रखना जरूरी है। तो देखिए कि पॉलिटी सिस्टम सबसे इम्पोर्टेंट होता है, और द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज किंगडम, यानी ये जो पॉलिटी सिस्टम में बहुत ही बड़ा किंगडम था। और देखिए किंगशिप बिकम्स हेरिडिटरी, यानी जो किंग्स होते थे इसका बेटा ही किंग्स बनता था, यानी जो राजा का बेटा राजा ही बनता है, वो सिस्टम प्रेजेंट था दैट टाइम्स में। देखिए असेंबली पोस्ट देयर इम्पोर्टेंस एंड रॉयल पावर इंक्रीजेस। देखो असेंबली जो सिस्टम में था, जो असेंबलीज आर आई थिंक लॉस्ट देयर इम्पोर्टेंस, ये पोस्ट नहीं है, इसको लॉस्ट कहते हैं। देखिए असेंबली जो वैदिक सभ्यता में आई थिंक जो बड़े बड़े लोग और असेंबली ज़्यादातर इस्तेमाल करते थे कुछ मीटिंग्स या कुछ डिस्कशन करने के लिए, उस असेंबली का जो इम्पोर्टेंस धीरे धीरे लॉस्ट हो गया। उसके बाद जो रॉयल पावर बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है, एंड विधाता टोटली डिसअपियर। विधाता एक टाइप का क्या बोलते हैं द सभा समिति विधाता, ये सब एक मीटिंग्स होते थे, जो असेंबली होता था, ये सब धीरे धीरे डिसअपियर होने लगा। एंड वोमेन्स को वैदिक सभ्यता में असेंबली में परमिट किया जा रहा था और पार्टिसिपेट करते थे, लेकिन ये जो लेटर वैदिक एज में वोमेन को पार्टिसिपेट करने के लिए मना किया गया असेंबली में। ठीक है, हमको पूछा जाएगा इस क्वेश्चन बहुत ही एग्ज़ाम में, तो आपको याद रखना। तो चले देखते हैं कि थोड़ा सा इसमें ड्राइंग के हिसाब से किंगशिप, आपको मैंने कहा कि ये हेरिडिटरी हो गया। हेरिडिटरी यानी किंग का सन किंग ही बनता है, तो ये प्रोसेस शुरू हो गया। एंड असेंबली एंड विधाता, ये सब जो सिस्टम क्या हो गया, लॉस्ट हो गया, ये तो डिसअपियर हो गया कम्प्लीटली विधाता। एंड असेंबली ऑल्सो ये भी लॉस्ट हो गया, तो इसका इम्पोर्टेंस धीरे धीरे खो गया। तो चले वोमेन्स को नो लॉन्गर परमिटेड टू अटेंड असेंबली। एंड इस समय में राष्ट्र, ये जो वर्ड सबसे पहले देखने के लिए मिला। तो राष्ट्र यानी क्या होता है, राष्ट्र जो एक हिंदी का शब्द होता है, राष्ट्र यानी हमारा जो टेरिटरी होता है, ये जो शब्द सबसे पहले इस टाइम में अपीड हुआ था। ठीक है, तो चले देखते हैं कि तैत्तिरीय ब्राह्मण, इसमें क्या है देखिए, रेफर टू द थियोरी ऑफ डिवाइन ओरिजिन ऑफ किंगशिप। तो चलिए
आपको पूछा जाता है कभी कभी कि थ्योरी ओरिजिन ऑफ डिवाइन दैट इज किंगशिप एक कहाँ से आती है, तो हमको लिखना है कि ताइतेरिया ब्राह्मणा से। ठीक है, सातपदा ब्राह्मणा ये भी एक लिटरेचर है जो कि 12 रत्नास के बारे में लिखा है। 12 रत्नस और रत्निस कहते हैं, रत्निनास। देखिए स्वचाजा पुरोहितो ये सबको क्यों बोलते हैं, बिकॉज ऑफ ये जो रॉयल राजा का जो परिवार होता है, कि राजा का जो बाउंड्री होता है, जो राजा का डिफरेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं, जो प्रोटोकॉल्स में 12 ग्रुप्स और 12 डिफरेंट प्रोटोकॉल्स आते थे, और सच प्रोटोकॉल्स आर मेंशन्ड हियर। देखिए डिफरेंट प्रोटोकॉल्स, जैसे कि हम कह सकते हैं राजा, अब जैसे कि हम अभी के बारे में बात करेंगे कि जो सेंट्रल में प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्राइम मिनिस्टर के साइड में रहते हैं डिफरेंट मिनिस्टर्स, वैसा ही किंग्स के अंडर में बहुत सारे बॉडी काम करते थे, जैसे कि पुरोहित हो गया, द प्रिस्ट, ओके, महिषी द चीफ क्वीन को बोलते थे, युवराज जो कि क्राउन प्रिंस, ओके, सारथी जो रथ चलाते थे उसको कहते हैं। देखिए बागुदा इसको कहते थे, दैट इज़ नॉन एज टैक्स कलेक्टर, जो टैक्स कलेक्ट करते थे, जो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे उसको कहते हैं। एक्सा बापा ये अकाउंटेंट्स होते हैं, जो कि रेवेन्यू कहाँ से कलेक्ट हो रहा है, कैसे इस्तेमाल हो रहा है, इसका जो देखरेख करने के लिए आस्का बापा का जो प्रोटोकॉल था। और एक देखिए, तो देखिए इसमें जो लिखा गया है हम देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए पाला गाला यानी प्रिंस ऑफ किंग, किंग के साथ जो रहते थे उसको कहते थे क्या, पाला गाला। गोभी काटा यानी गोभी काटा के बारे में भी जानिए, हेड ऑफ द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, यानी हमारा जो सिस्टम अभी है तो हम कहते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो चलाते हैं, जो हेड होते हैं उसको फॉरेस्ट रेंजर कहते हैं, फॉरेस्ट ऑफिसर्स कहते हैं। ठीक है, उस टाइम का जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स थे उसका जो डिपार्टमेंट ऑफ प्रोटोकॉल्स का नाम होता था दैट इज़ गोभी काटा। और सेनानी जो द जनरल्स, यानी जो सेनानी जो सैन्य का मुख्य होते थे उसको सेनानी कहते हैं। एंड अनदर टर्म इसमें देखिए जो ग्रामीणी, ग्रामीणी गांव का मुख्य को कहते हैं ग्रामीणी, यानी हेड ऑफ द विलेज को। कास्त्री, कास्त्री यानी गेटमैन। देखिए गेटमैन जो कि वी कैन कॉल हमारा गेट कीपर जैसे कहते हैं उसको गेटमैन कहते हैं, जो कास्त्री को, राइट ना। एंड और एक देखते हैं, देखिए इसमें देखिए सांगरा हिरती, इसका क्या होता है, ट्रेजरी, ट्रेजर को बोलते हैं। ठीक है, एंड इसमें देखिए और एक पॉइंट लिखा हुआ है, ट्रेशन वाज ए कैपिटल ऑफेंस, यानी ट्रेशन जो कैपिटल ऑफेंस होता है, जो ट्रेशन एक ऑफेंस था जो उस समय में प्रचलित था, उसको कैपिटल ऑफेंस कहते थे। और देखिए सोसाइटी के बारे में बात कर रहे हैं, सोसाइटी यानी इसमें सोसाइटी को 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया था, सोच एज ब्राह्मण, क्षत्रिय एंड वैश्य एंड शूद्र, यानी 4 डिफरेंट वर्ण में डिवाइड किया गया था सोसाइटी को। अलग अलग जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैष्णव ये सब अलग अलग होते थे। ब्राह्मण यानी जो पुरोहित होते थे, जो कि रॉयल्स को हेल्प करते थे, जो कि वर्शिप करने के लिए, यानी क्षत्रिय जो वॉरियर्स क्लास होते थे, जो कि अपना कंट्री को बचाने के लिए जो सैन्य होते थे, जो वॉरियर्स होते थे वो क्षत्रिय होते थे। एंड वैश्य जो एग्रीकल्चर एंड डिफरेंट फील्ड में बिजनेस करते थे उसको वैश्य कहते थे। एंड शूद्र लोअर क्लासेस का लोग होते थे। ठीक है, तो आश्रम के बारे में अगर बात करेंगे, देखिए इसमें बेसिकली 4 आश्रम के बारे में हमको पता चलता है, जो लेटर वैदिक एज का जो टेक्स्ट पढ़ के, सोच एज धर्म, अर्थ, काम एंड मोक्ष, राइट ना। सो देखो मेंशन इन द जाबला उपनिषद, ये जो आश्रम के बारे में जो लिखा गया है, जो लेटर वैदिक एज का, इसमें जो मेंशन किया गया है कि उस उपनिषद का नाम है जावला उपनिषद। तो पूछा जाएगा कि जावला उपनिषद में क्या मेंशन की गई है, तो हमको कहना है कि 4 ही आश्रम के बारे में लिखा गया है। तो देखिए पोजीशंस ऑफ वुमेन डिक्लाइन, यानी लेटर वैदिक एज में
जो वोमेंस का पोजीशन जैसे वैदिक एज में था बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो कि असेंबली में फीमेल्स को अलाउ किया जा रहा था, लेकिन उसके बाद जो फेज आया उसमें फीमेल को अलाउ नहीं किया गया। तो चलिए, आतेरिया ब्राह्मणा डॉटर्स ऑफ माइजरी एंड सॉन इज द प्रोटेक्टर। देखिए कि इस ब्राह्मणा में लिखा गया है जो आतेरिया ब्राह्मणा, इसको याद रखना जरूरी है। इसमें ये कहा गया है कि डॉटर इज द माइसरी ऑफ द फैमिली एंड सॉन इज द प्रोटेक्टर बोल, राइट ना। ये जो सिस्टम बोल के लिखा गया है इन आतेरिया ब्राह्मणा। तो चले, मिथिरियानी मेंशन 3 एविल्स। ओके, देखिए इसमें देखिए इस टाइम में मिथिरियानी में मेंशन की गई है 3 एविल्स के बारे में। सोचे जो कि एविल्स लिक्वेयर्स, ओमेन एंड डाइस, ये सब सिस्टम के बारे में मिथिरियानी में लिखा गया है। ओके, एंड देखिए पॉलीगेमी बिकम फ्रीक्वेंट। पॉलीगेमी यानी आपको पता है कि एक मर्द एक से ज़्यादा फीमेल को शादी करते थे, पॉलीगेमी फ्रीक्वेंट था। सम ऑफ द वोमेन हैड गॉट हायर एजुकेशन, यानी इस समय में बेसिकली लड़कियों को एजुकेशन नहीं दी जा रही थी, लेकिन जो कि हाई क्लास के वोमेन होते थे वो सब कुछ हायर एजुकेशन कर रहे थे। और देखिए पार्थिलमा विवाह वाज नॉट मेंशन। देखिए जो मैरिज हो रहा था, मैरिज एक सिस्टम है पार्थिलमा विवाह, ये जो सिस्टम उस टाइम में नहीं था। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि लेटर वैदिक एज में कौन सी विवाह नहीं था, यानी मेंशन नहीं की गई है। तो सिंपल हमको कहना है कि पार्थिलमा विवाह वाज नॉट मेंशन। तो चले देखें कि इकोनॉमी के बारे में। तो इकोनॉमी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो चले देखते हैं कि इकोनॉमी क्या था। देखिए इकोनॉमी तो बेसिकली एग्रीकल्चर इकोनॉमी था। लोग सब एग्रीकल्चर को यूज़ करते थे और एग्रीकल्चरिंग करते थे, जो कि वेट, राइस, वेरली, बीन्स, ओके एंड सेसम, ये सब का जो एग्रीकल्चरल फील्ड में उगाते थे, हील्स करते थे इस इकोनॉमी में। एंड देखिए जो न्यू ऑक्यूपेशन ग्रुप है मार्च सच एज फिशर्समैन, और इस समय में से महत्वपूर्ण ये है कि इस टाइम में जो कुछ ग्रुप्स इमर्ज हुए ऑक्यूपेशंस में, जो कि वाशरमैन एंड फिशरमैन, जैसे कि ड्रायर, डोरकीपर्स एंड फूटमैन, ये सब उस समय में इमर्ज हुए थे। ओके, देखिए कि और देखते हैं कि इस समय में कुछ मेटल्स का इस्तेमाल हो रहा था, जो कि टीन, सिल्वर, आयरन का इस्तेमाल वाज नॉन बाय दिस पीपल्स, यानी ये सब बहुत ही अच्छा से जानते थे इसका यूज़ के बारे में। तो देखिए मार्चेंट्स वेर ऑर्गेनाइज इनटू गिल्ड्स कॉरपोरेशन, यानी जो मार्चेंट व्यवसाय होते थे वो लोग सब मिलके एक संस्था यानी फैमिली के जैसा ग्रुप बना रहे थे, जो कि व्यवसाय करने के लिए। और देखेंगे रिलीजियस के बारे में। देखो रिलीजियस के बारे में अगर बात करें तो देखिए रिचुअल्स बिकम इम्पोर्टेंट, यानी यज्ञ कहते हैं, यज्ञ बहुत इम्पोर्टेंस था। एंड वो लोग कॉल्ड सैक्रिफाइस करते थे। एंड देखिए प्रजापति बिकम द सुप्रीम गॉड। उस टाइम में प्रजापति को सुप्रीम गॉड माना जाता था, यानी सबसे ऊंचा दर्जा में सुप्रीम गॉड कहते थे, जो कि प्रजापति को। एंड विष्णु वाज कंसीवेड एंड प्रेजर्वर, विष्णु को मानते थे कि जो कंसीव्ड एंड प्रेजर्वर और प्रोटेक्टर मानते थे। और पशुन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, ऋग वैदिक में बहुत ही बार इसका विषय में आलोचना किया गया है पशुन के बारे में। पशुन एक गॉड्स होते थे, जो देवता होते थे, जो कि शूद्रस का देवता, जो कि हम कह सकते हैं केटल्स गॉड कहते हैं। चलो जाते हैं कि पोट्री के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए पोट्री यानी मिट्टी से बना होता है, जो पोट्री कहते हैं, राइट ना। सो इसमें देखेंगे पोट्री, यानी इसमें थोड़ा सा दिखा देंगे आपको, इसको पोट्री कहते हैं, राइट। और ये जो पोट्री इस टाइम में मिल रहा था, इसमें बहुत सारा पेंट मिल रहा था हमको, पेंट ओके, राइट ना, पेंटेड बन के। तो देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोट्री था, सच इज ब्लैक एंड रेडवेयर ब्लैक, ओके, ब्लैक का पोट्री एंड रेडवेयर का पोट्री भी था, ब्लैक स्ट्रिपेड वेयर था और पेंटेड ग्रे वेयर। 1 2 3 4 4 डिफरेंट तरह की पोट्री दिखा गया है इससे। और देखिए कि रेड वेयर आर मोस्ट प्रोमिनेंट, और उस समय में रेड वेयर को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता था। और ये जो रेड वेयर पोट्री, ये जो फाउंड इन वेस्टर्न यूपी, यानी उत्तर प्रदेश का वेस्टर्न पार्ट में ये मिला है, ठीक है। और बेसिकली उस समय में
8 टाइप्स ऑफ मैरिज था, यानी 8 प्रकार के विवाह उस टाइम में हो रहा था। ये सब का पता चलता है हमको लेटर वैदिक जो टेक्स्ट में से। तो चले गाइस, आप ये पढ़िए।